अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक सोल्यूशन लेके आया हूँ। मतलब बहुत ही अच्छा। मतलब कोई भाई नया है, इसको मेजरमेंट भी पूरी तरह से नहीं आती है, वो भी ये काम कर सकता है। जिसका अगर आप लोगों के पास, मोस्टली लोगों के पास इस टाइप का शोल्डरिंग स्टेशन तो सबके पास ही होगा। आपको पता है ये ST92 है, मैंने इसका रिव्यू भी किया था। आपको पता है अभी मेरा खराब हो चुका है। मतलब इसका क्या खराब हुआ मालूम है आपको? मैं बताता हूँ, मैंने किया हूँ सोल्यूशन। मैं वीडियो को लंबा नहीं खींचूंगा, शॉर्टकट में बताऊंगा। और आपको भी कुछ भी नहीं करना है, बस शॉर्टकट में तरीका अपनाना है। सब शॉर्टकट में कोई भाई कर सकता है, इजीली कर सकता है। ऐसे नहीं कि बहुत हार्ड है, बहुत मेजरमेंट लगाना पड़ेगा, ये ला के लगाना पड़ेगा, वो कुछ भी नहीं। जो आपके इक्विपमेंट होते हैं डीसी पावर सप्लाई, उसमें आपके पास होती है मोबाइल वाली बात, वही लगानी है बस। बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको बताऊंगा। ये देखो, मैं इसको ओपन करके रखा हूँ ऑलरेडी। वीडियो की लंबा नहीं बने वीडियो, तो आपको बताता हूँ मैं इसमें। पकड़। ये देखो, ये इसमें क्या है मानो, एसी टू डीसी। ये देखो, यहाँ से एसी आता है, यहाँ पे एसी प्लग इन होती है, देखो यहाँ पे। और ये बटन चालू करने के बाद एसी यहाँ से इन होता है, यहाँ पे एसी आता है, देखो यहाँ पे एसी आता है, इसमें आता है। और यहाँ से डीसी बन के यहाँ पे आता है। तो आप लोगों को तो पता होगा कि ऐसे से होता है, बट ये नहीं पता कि डीसी कितना आता है और कहाँ पे डीसी वोल्टेज देना है। तो मेरा क्या प्रॉब्लम है, ये वाला सर्किट खराब हुआ। एसी टू डीसी सर्किट खराब हो चुका है मेरा। ये एसी सर्किट को, ये एसी लेके 220 वोल्ट एसी लेके, 110 220 वोल्ट एसी लेके डीसी बना के यहाँ पे देता है। तो मेरा खराब हो चुका है, तो मैंने इसकी मेजरमेंट किया हूँ। मैंने क्या किया हूँ मैं, अब ये तो खराब हो चुका है, मैं चाहूँ तो उसको बदल सकता हूँ। हालांकि मैं चाहूँ तो चार्जर का जो ये आता ना, लैपटॉप का चार्जर, वो भी लगा सकता था, बट मैंने लगाया। मैंने सोचा ऐसा वीडियो बनाऊंगा जो हम सब टेक्नीशियन भाई के लिए इजी होगा। जो नया टेक्नीशियन भाई होगा, जिसको मेजरमेंट भी नहीं आती होगा, उसके लिए वो भी कर पाएगा अगर उसकी खराब हो चुकी है तो। आपको क्या करना है मालूम है, ये समझो एसी डी सर्किट है, इसको डिस्कनेक्ट करना है, मतलब इसको निकाल देना है, कोई काम ही नहीं इसका भी। हाँ, अगर एसी टू डीसी सर्किट प्रोवाइड कर सकते हो, मिलता है अमेजोन, फ्लिपकार्ट, अली एक्सप्रेस में मिलता है, तो वो लाके लगा सकते हो। कितना वोल्टेज का लगाना है, कितना एम्पियर लगाना है, आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। वो लगा सकते हो, आप लगा सकते हो, लगाओ। नहीं लगा सकते तो भी कोई बात नहीं, तो मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे करो। आपको ये लगा देना है, और आपको ये देखो, ये वाली दो लाइन को डिस्कनेक्ट करना है। ये क्या करता है, यहाँ से एसी आता है, यहाँ से एसी इन होता है और यहाँ से घूमता है, और इसमें से डीसी होके यहाँ से निकलता है। और ये है ना, हमारे यहाँ पे शोल्ड होते हैं। देखो ये है ना, अपने पकड़ी से ये है ना, तो यहाँ पे शोल्ड होते हैं। और ये कंट्रोलर सर्किट है, ये डीसी कंट्रोल सर्किट है। मतलब जो हम अगर इसमें वोल्टेज को, एम्पियर को इसको बढ़ाते हैं और घटाते हैं वोल्टेज ज्यादा होने के लिए, वो इससे होता है, याद रखना, इससे होता है। वो इससे नहीं होता, ये बस डीसी बना के इधर देता है। और ये कंट्रोलर सर्किट है, ये वाला अपना कंट्रोलर सर्किट है। पकड़े, ये वाला अपना कंट्रोल सर्किट है। और अपने अभी स्विच तो देखिए, ये पता है आपको, तो वो कंट्रोल करके हमें यहाँ से देता है। और अगर ये हीट सिंक लगाए, ये प्री हीटर लगाए, तो यहाँ से देता है। बस ये दो कंट्रोलर सर्किट है। तो आपको यहाँ से वो मिलेगा। आपको क्या करना है, देखो आपको करके बताऊंगा, आपको चालू भी करके बताऊंगा। डीसी भी ज्वाइन कर रखा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो। पकड़। तो इसलिए तो मैंने क्या किया हूँ, देखो ये मेरे डीसी के दो वायर है। आपको वायर को देखो, यहाँ से यहाँ पे ये मैंने क्या किया हूँ, ये जहाँ पे कनेक्ट होते हैं ना, उनको निकाल दिया। वहाँ पे डीसी के दो वायर शॉर्ट कर दिया। जूम कर बता थोड़ा, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैंने आपको ट्विजर से बताता हूँ। देखो डीसी के दो वायर शॉर्ट कर, यहाँ पे अगर किसी को नहीं समझे तो कोई बात नहीं, कमेंट्स करना, मैं आपको फोटो दे दूंगा। वीडियो और एक बनाना चाहे तो, अगर आपको अच्छा लगे तो, और फोटो दे दूंगा कहाँ पे शोल्ड करना है, किसी की बाइक खराब हो चुका है तो। यहाँ पे मैंने देखो डीसी की दो वायर शॉर्ट किया, देखो यहाँ पे डीसी पे कनेक्टेड है, देखो ये सीधे डीसी के प्लस और माइनस पे कनेक्टेड है। ओके, मैं इसको और इसमें कहीं भी एसी का कनेक्शन नहीं है। अगर आपको लगे मैं झूठ बोल रहा हूँ, देखो एसी की लाइन खाली है, यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है। और ये भी ऑन भी नहीं है। ओके, देखो ये ऑन भी नहीं, ऑफ है पूरी। तो मैंने क्या किया हूँ, इसको डायरेक्ट डीसी दिया हूँ, क्योंकि वर्क डीसी से करता है, और उसका काम ही की है एसी टू डीसी करना। एसी 220 210 वोल्ट लेता है, और डीसी याद रखना, डीसी कितनी देनी है, डीसी 20 वोल्ट यहाँ पे देता है। ये यहाँ पे आपको डीसी का 20 वोल्ट 5 एम्पियर के हिसाब से जोड़ना है। आप एम्पियर बढ़ाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं, और 5 की जगह 10 करोगे तो भी चलेगा, अगर 5 की जगह आपका एम्पियर 10 होगा, 15 होगा, तो बहुत अच्छी बात है। जितना ज्यादा एम्पियर होगा उतना ज्यादा आपका हीटर और आपका ये गन ज्यादा हीट होगा, जितना ज्यादा होगा उतना।
तो आपको एम्पियर बढ़ाए तो कोई दिक्कत नहीं, वोल्टेज 20 ही रहना चाहिए। 20 से ऊपर बढ़ाओगे तो मे भी हो सकता है आपका ये सर्किट खराब हो जाए। तो वो कम से कम 20 न, देखो ये चलता है 10 वोल्ट से लेके 20 वोल्ट तक चलता है। आप 10 वोल्ट से 20 वोल्ट तक कितना भी वोल्टेज दे सकते हो इसको। एम्पियर आपका कम से कम 5 एम्पियर रहना चाहिए, कम से कम 5 एम्पियर। ज्यादा 10, 2, 15 तो बहुत अच्छी बात है। जितना ज्यादा एम्पियर को बढ़ाओगे, ओनली एम्पियर को याद रखना, मैं डी वोल्टेज और एम्पियर में फर्क याद रखना। मैं एम्पियर को बढ़ाने की बात कर रहा हूँ, वोल्टेज को नहीं। आप अगर एम्पियर को बढ़ाओगे तो बहुत ही अच्छी बात है। जितना ज्यादा एम्पियर होगा उतना ज्यादा गर्म होगा और उतना क्विकली गर्म होगा। तो मेरा कितना है मैं आपको बताऊंगा। ये आपको पता है डीसी मशीन कोराट की है, 5 एम्पियर वाली और 30 वोल्ट 5 एम्पियर वाली। तो मैंने इसको सेट कर रखा हूँ। देखो मैं आपको चालू कर बताता हूँ डीसी। 2 मिनट रुको, स्विच लगाता हूँ, आपको सब बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। और गर्म करके बताऊंगा। ये मैंने चालू किया, यहाँ पे ऑन किया डीसी, ये ऑन होगी। अभी कितने पे से है? 4 वोल्ट। ओके, 4 वोल्ट पे सेट है, 5 एम्पियर पे सेट है। तो चैनल पे मैंने सेट कर रखा है ऑलरेडी। देखो अभी कितने वोल्ट पे से है? 25 वोल्ट। ओके, 25 वोल्ट और 5 एम्पियर, 4.8 मतलब वही 1-2 मिली एम्पियर कम है, पर 5 एम्पियर पे आपको पूरा एम्पियर सेट है। 5 एम्पियर ले लेना है, वो 25 वोल्ट आपको। देखो आपको यहाँ पे 25 वोल्ट देने, याद रखना आपको यहाँ पे 25 वोल्ट देना। 25 वोल्ट से ऊपर मत दो, 20 दोगे तो चलेगा, लेकिन एम्पियर अच्छा रहना चाहिए। आपने जिससे दे रहे हो डीसी, वो आपके कम से कम 5 एम्पियर रहना चाहिए। 10 से 20 एम्पियर डीसी हो तो बहुत अच्छी बात है। 25 वोल्ट हो यहाँ पे 25 वोल्ट याद रखना। और एक बार बोल रहा हूँ, देखो जूम कर इसको, और यहाँ पे याद कहाँ पे देना याद रखो। देखो ये वायर, ये प्लस और ये माइनस। देखो एक मिनट बताओ ट्वीजर से, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस। ओके, याद रखना, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस। आपको यहाँ पे डीसी देनी है। देखो डायरेक्ट डीसी कनेक्शन है इधर। देखो डायरेक्ट डीसी दिया हूं मैंने। ये शॉर्ट का तरीका आप लोगों के लिए खास ढूंढा हूं मैंने, मेरे को पता नहीं था। मैं बहुत दिनों से परेशान था। मैं भी सोचता एसी सर्किट चेंज करूंगा, लेकिन नहीं सोचा ऐसा बनाऊंगा मैं। डीसी चलता है ना, मैं सोचा डीसी चलता है, ऐसे डीसी बनाऊंगा सबको काम आएगा। तो मैंने इसको देखो डायरेक्ट डीसी कनेक्शन है। अभी भी ये ऑन नहीं है, देखो याद रखना, अभी भी ये ऑन नहीं है। अब मैं इसको ऑन करूंगा, अब मैं इसको ऑन करूंगा, मतलब ये वोल्टेज और ये एम्पियर यहाँ से पास होगा तभी ऑन होगा। देखो मैं इसको ऑन करता हूँ, ऑन ऑफ आपको सबको पता है डीसी ऑन हो गया। ओके, तो ये भी ऑन हो गया हमारा। देखो ये भी ऑन हो गया हमारा, देख लो आप, ये भी ऑन हो गया। ये एरर बता रहा है क्योंकि प्रीहीटर ज्वाइन नहीं है। प्रीहीटर को भी ज्वाइन करके बताऊंगा मैं आपको। देखो बता, ये शोल्डरिंग गन है, ये भी गर्म होने लगेगी। अब थोड़ी देर वेट करो, ये गर्म होना शुरू हो जाएगी। आपको एक काम करता हूँ, इसको मैं बराबर से अपने, गर्म तो हो गई, मेरे को एहसास हो रहा है, आपको नहीं होगा। अब एक मैं बताता हूँ आपको, ये गर्म हो रही ये करके। ये देखो, ये इससे अच्छे समझ में आएगा आपको। ये देखो, ये देखो, ये गर्म हो रही, स्मोक आ रहा है, आपको समझ में आ गया होगा, ये गर्म हो रही है। ओके देखो, और याद रखना इधर से आप इसको कम और ज्यादा भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि ये अपने आप वर्क करेगा, नहीं नहीं नहीं, इधर से मैं कम भी कर सकता हूँ, उसको ज्यादा भी कर। अभी मैं करूंगा नहीं क्योंकि मैंने इसको एक लिमिटेड इस पे सेट कर रखा हूँ। इसमें आपकी सेटिंग चेंज नहीं करूंगा, लेकिन आप इसको दोनों को भी कंट्रोल, इसको भी कंट्रोल कर सकते हो, इसको भी कंट्रोल कर सकते हो। अभी मैं इसको अपने जहाँ पे लगा हुआ था यहाँ पे, तो यहाँ पे लगा के आपको सबको सेटअप करके आपको प्रीहीटर भी जला के बताऊंगा। प्रीहीटर भी गर्म होने लगा इसमें। दोनों भी एक टाइम पे दोनों भी वर्क करें, एक टाइम पे, याद रखना। जैसे ओरिजिनल प्रोडक्ट कैसे वर्क करता था, जैसे ओरिजिनल अच्छे से नहीं आई थी तो कैसे वर्क करती है एक टाइम पे दोनों भी, तो वैसे ही ये डीसी जोड़ने के बाद भी वर्क करती है। तो आप ऐसे मत सोचना कि नहीं डीसी जोड़ देगी चलेगा, वो नहीं चलेगा। और देखो याद रखना, डीसी मैं इसलिए दिया हूँ कि ये वर्क ही करती है डीसी से। इसका काम एक ही है, बस इस सर्किट का काम एक ही है, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देना। एसी 220 110 220 वोल्ट लेना एसी, और यहाँ पे डीसी 20-25 वोल्ट करके यहाँ पे लाके देना। यही काम है इस सर्किट का, और कुछ नहीं काम है। तो मैंने सर्किट को रिमूव करके, डिस्कनेक्ट करके और डायरेक्ट अपनी डीसी जोड़ दिया, समझे। मैं चाहता तो यहाँ पे चार्जर का एडेप्टर भी जोड़ता, आप चाहे तो लैपटॉप के एडेप्टर भी जोड़ सकते हो, जो 18 वोल्ट का हो और 5 एम्पियर से ऊपर का हो, तो वो भी जोड़ सकते हो आप। ये डीसी ये मशीन ना 10 या 9 वोल्ट से भी चालू होती है, याद रखना, पर उतना अच्छा गर्म नहीं होगी। आप कम से कम 25 वोल्ट दो या तो 20 वोल्ट दो कम से कम, और 5 एम्पियर दो, और उससे भी अच्छा एम्पियर दो, तो अच्छे से गर्म होगी। याद रखना, एम्पियर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपकी डीसी गर्म होगी। याद रखना, डीसी सॉरी, आपकी शोल्डरिंग गन गर्म होगी। एम्पियर बढ़ना चाहिए, वोल्टेज कितना भी रखो, 20 वोल्ट से ऊपर होना चाहिए, 25 वोल्ट के नीचे होनी चाहिए, मतलब कम से कम 25 होना चाहिए। 25 के ऊपर गया तो आपकी मे बी ये डीसी सर्किट खराब हो जाए, चार्जिंग मशीन रोज के लिए खराब हो जाए मे बी आपका।
समझे। और अगर 20 वोल्ट से कम होगा तो ये गर्म होगी नहीं। ये देखो आपको बताता हूँ, ये सोल्डरिंग में पिघला के बताता हूँ कितना जल्दी पिघलती है। तो ओरिजिनल होती है वैसी होगी, देखो याद रखना। ये देखो, देखो आपने देख लिया होगा, एक गिरा, देखो शोल्डरिंग गिरा। ओके, अब मैं इस सबको लेता हूँ, देखो वैसे ही वर्क करता है ये। देखो देखो सटा पिघला नीचे, और मैंने लिया। अगर आप में किसी भाई को भी नहीं समझेगा तो मेरे को ज्यादा कमेंट्स करो, मेरा नंबर आपको मिलता ही होगा। मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करो, मैं आपको फोटो दे दूंगा कि कहाँ पे जोड़ने। और एक बार चाहिए तो बता देता हूँ आपको कहाँ पे जोड़ने हैं। देखो याद रखो, एक बार बंद करता हूँ, शॉर्ट सर्किट ना हो जाए बोल के इसको बंद करता हूँ। इसको बंद करता हूँ, डीसी को ऑफ कर दिया मैं डीसी, और ये भी बंद होगी। देखो कहाँ पे जोड़ना है, एक बार जूम करो, लाइट मारो और दिखा। देखो लाइट बैटरी का, ये देखो कहाँ पे जोड़नी है, एक बार देखो। उसमें बराबर यहाँ जूम करा, यहाँ जूम कर, देखो बराबर से देखो कहाँ पे जोड़नी है। और कहीं उल्टा बिल्टा मत जोड़ना, यहाँ पे जोड़ो, आपका काम हो जाएगा। मैं देखो आपके सामने सब लाइव बता रहा हूँ, ऐसा कोई भी नहीं कट वीडियो भी नहीं डालूंगा, पूरा लाइव का लाइव वीडियो डालूंगा पूरा। देखो आप वो समझो, देखो काम पे जोड़ आपको बता दिया, इजीली बता, आपको इजीली दिख रहा होगा। आपको नहीं समझ में आया काम पे जोड़ने, कोई बात नहीं। ये देखो ये वाला रिमूवर दबाऊंगा तो ये रिमूव हो जाएगा। ये देखो मैं निकाला इसको। तो आपको क्या करना है, ये जहाँ पे कनेक्ट होता है ना, ये वाले दो वायर, वहाँ पे रेड को लिए डीसी का पॉजिटिव जोड़ना है, ब्लैक की जगह डीसी का निगेटिव जोड़ना है, बस। मैं इसको ही रिमूव किया हूँ, देखो ये लगता भी है, निकलता भी है। देखो, तो अब याद रखना ऐसे जोड़ना है आपको। स्टॉप करो। और याद रखना, मेरे को दुआ करो मेरे लिए, मैं एक्सीडेंट हो चुका, मेरे लिए दुआ करना है ज्यादा, मैं जल्दी जल्दी ठीक हो जाऊं, आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊं। और वो चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आपको नहीं समझा तो कोई बात नहीं, कमेंट्स करो ज्यादा से ज्यादा। मेरे को जितने कमेंट्स ज्यादा दिखेंगे मैं और एक वीडियो बनाऊंगा। आप में से किसी को नहीं समझा तो मेरे को कमेंट्स करके बताओ, मैं इसको पूरा डिटेल में वीडियो बताऊंगा। अगर आप किसी भाई को नहीं समझा तो मैं इमेज खींच के, इमेज डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव की लिंक इमेज की दे दूंगा आपको, उस पर भी चेक कर सकते हो। और थोड़ी देर वेट करो, आप सेटअप अपना पूरा ऊपर बराबर लगाता हूँ। अब यहाँ पे मिस सब गछड़ी हो रही है तो लगाता हूँ। आपको प्रीहीटर और छोटी मिर्ची एट ए टाइम दोनों चला के बताऊंगा, जैसे नहीं में आता है वैसे ही डीसी से भी चला के बताऊंगा। इसको चला के बताना क्या है, वही सेटअप है, सब कुछ वही है। आपको बस चालू ही करना है इसको, मैं यहाँ पे ज्वाइन ही करना है मेरे को, और बस काम होता ही है। पोस्ट करो, पार्ट 2 में आएगा या उसी पार्ट में आएगा नहीं पता। हम जैसे वीडियो की लेंथ बढ़ेगी वैसे तो हमको पार्ट 2 करना पड़ेगा, इतनी जीबी होती नहीं है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि देखो, मैं आपको बताता हूँ प्रीहीटर भी वर्क करके बताऊंगा। देखो मेरे हाथ में ये प्रीहीटर का ये यहाँ पे है नहीं, आपको एक बार चालू भी करके बताऊंगा। देखो प्रीहीटर और प्रीहीटर का ये आपको देखो, और ये भी मैं आपको एक टाइम जला के बताऊंगा। आपको बता, ये भी ऑन करके बताऊंगा। वो बताता एरर मारा था ना, अभी पहले डीसी ऑन करता हूँ। ऑन है, मैं इसको ऑन किया और इसको 25 वोल्ट 5 एम्पियर, याद रहा 25 वोल्ट 5 एम्पियर सेट किया और ऑन किया, ऑन हो गया। तो ये मशीन तो ऑन ही होगी, यहाँ पे आपको दिख गया। और ये एरर बता रहा है, मतलब प्रीहीटर एरर बता रहा है। तो मैं इसके ऑफ करता हूँ इसको, एक ऑफ होगा डीसी ऑफ। ये मैं ऑन को दबाया ना तो ये बंद हो गया, ऑन चालू हो गया। डीसी ऑफ किया, ये भी ऑफ हो गया। देखो अभी मैं इसको लगाता हूँ और आपको बताता हूँ, ये भी चालू हो गया। वीडियो पॉज कर। सलाम अलैकुम, मैंने देखो ये जोड़ दिया है, ये देखो कनेक्टेड है यहाँ से। आपको पता है फिटिंग करने में टाइम लगता है, मेरा फेस आएगा, मेरा बैकग्राउंड आएगा, बकवास है, सब चीजें दिखेगी। इसलिए मैं वीडियो पॉज किया थोड़ी देर के लिए, कुछ नहीं किया हूँ, बस मैंने इसको जोड़ दिया हूँ। और अभी भी इसके पीछे में देखो, इसके पीछे में एसी सर्किट बिल्कुल नहीं है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इसमें एसी सर्किट है नहीं। आपको चाहे तो दिखा देता हूँ, इसमें ये देखो एसी सर्किट लगा ही हुआ नहीं है। देखो अब देखो, मैं इसको वैसे ही रख रहा हूँ आपके सामने। देखो इस सर्किट एसी का वोल्टेज में दिया नहीं, क्योंकि वो खराब ही हो जाए, देखे मतलब नहीं बता कुछ, वो खराब हो चुका है मेरा। तो मैंने इसको रखा है यहाँ पे, और बस मैंने ये वाला प्रीहीटर का वायर यहाँ पे जोड़ दिया हूँ। आपको खींच के बताता हूँ, टाइट जोड़ना पड़ता है इसको। देखो ये और ये दोनों भी टाइट है। ओके, तो अब मैं इसको रखता हूँ और मैं इसको ऑन करता हूँ। डीसी को ऑन किया, देखो ऑन हुई नहीं हुई, क्योंकि ये 4 वोल्ट और 5 एम्पियर पे सेट है। इसको चाहिए कितना, कम से कम 20 वोल्ट से ऊपर, 20 वोल्ट से ऊपर चाहिए, तो 9 वोल्ट से ऊपर चाहिए। 9 वोल्ट भी चालू होता है लेकिन गर्म कुछ नहीं होता भाई, बहुत नॉर्मल सा गर्म होगा। तो आपको कम से कम 25 वोल्टेज देना है, और 5 एम्पियर से ऊपर जितना एम्पियर दोगे इतना अच्छा है। तो मैं करता हूँ उसको, अभी मैंने कितने पे सेट किया इसको, 25 वोल्ट 25.90 वोल्ट, मतलब 26 वोल्ट पकड़े चलो, और 4.8 एम्पियर
अब समझ ही गए होंगे, मतलब 5 एम्पियर पर थोड़ा ऊपर नीचे वेरिएशन के वास्ते होता है। ओके हो गया। अब मैं इसको ऑन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ध्यान दो, मैं ऑन पे क्लिक किया तो ये डीसी भी ऑन हो जाएगी। ये देखो, और दोनों ऑन हो गए। याद रखना, एरर नहीं आ रहा है, तभी एरर आता है, याद रखना। प्री हीटर को जला के उसमें रोजिंग डाल के स्मोक भी बताऊंगा आपको, दोनों का भी एट ही टाइम बताऊंगा आपको। एक मिनट, मैं आपको खुद से बैठ रहा हूँ अपने, और ये तो होने लगा गर्म। हाँ, मैं फील कर पाऊँ गर्म हो रहा है। देखो ये वाला स्मोक देखो, ये देखो ये वाला स्मोक देखो आप अच्छे से, ये देखो ये देखो ये वाला स्मोक देखो। शोल्डरिंग स्टेशन तो गर्म हो रहा है, आपको पता चल गया कि स्मोक से आपको समझ में आ रहा है। आपको अगर ये नहीं है तो आपको ये रोज ये पिघला है मैंने, ये फेंका। चाहे तो मैं इसको एक बार और तुमको ये बताता हूँ ताकि इसको यकीन आया नहीं आया, फिर नीचे कमेंट मत करना फेक वीडियो, ये वीडियो वो वीडियो। इसलिए इसको, ये शोल्डरिंग की लंबी लाइन है, मैं इसको जला के बताता हूँ। देखो देखो जल रही है, देखो जल रही है, धुआं भी आ रहा है और नीचे छोटी छोटी भी हो रही है। देखो यहाँ पे जली, नीचे फेंक रहा हूँ, देखो नीचे फेंके गई। ओके, मैं फिर इसको उठा रहा हूँ गर्म से, उठी इसमें फिर से फेंका, फिर से उठाया, फिर से फेंका। ओके, यहीं पे रहने दो इसको। अभी मैं रोजिंग इधर, हाई प्रीहीटर भी गर्म हो रहा है, अब मैं इसको प्रीहीटर पे लगा के बताता हूँ। रोजिंग, एक रोजिंग पिघल रहा है, अभी और थोड़ा गर्म होने देते हैं क्योंकि प्रीहीटर थोड़ा लेट गर्म होता है, उसको मैंने कम इस पे भी सेट कर रखा हूँ। तो ये देखो, ये पिघल गया पूरा, देखो हाथ पे, देखो लग रहा है, देखो हाथ पे लग रहा है, देखो। तो आपको समझ में आ रहा होगा पिघल रहा है, वो मैं इसको भी ये करके बताता हूँ। ये देखो रोजिंग छोटा छोटा हो रहा है, ऐसे रहने दो रोजिंग, इस पे पिघलने के बाद तुमको समझ में आएगा पिघला। देखो ये देखो रोजिंग पूरा पिघल चुका है, इसमें पूरा आ चुका है। देखो ये देखो, ये देखो पूरा रोजिंग पे भी पिघलाता हूँ। देखो यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगाया, और आपको पता अच्छे से रोजिंग घट होगा तो ऐसे लगेगा नहीं, पिघल पिघल लगेगा नहीं। तो ऐसा मतलब ये प्रीहीटर भी हीट हो चुका है। देखो सब जगह लगा पे रखा रोजिंग आपके लिए, ये मेरे को गंदा करने कोई शौक नहीं है, मेरे को क्लीनिंग करना पड़ेगा। अब देखो रोजिंग देखो पिघल चुका है सब। देखो रोजिंग इतना बड़ा डेला मन रखा था, सब पिघल चुका, हाथ पे लग रहा है। देखो हाई हाई झटका लग रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी। देखो हाथ पे लगाया है, ये सब आपके लिए, ताकि आपको समझ में आए कि मैंने जो किया वो सही है। अगर आपको भी जरूरत है तो आप, ये भी मैंने रोज नहीं रखा है, ये पी लेगा। तो आपको मेरे कमेंट्स करके बताओ, ज्यादा मेरे को व्हाट्सअप करो, कुछ भी करो, मैं आपकी हेल्प करूंगा। देखो ये भी रोज नहीं पिघल गया, तो इस पे लगा हुआ है, ये भी पिघल है, ये भी पिघल है, इस पे लगाता वो भी पिघल गया। देखो थोड़ा बहुत कचरा लगा हुआ है तो वो भी देखो, वो भी पिघल जाएगा। देखो वो भी पिघल गया, पिघल गया देखो। और ये थोड़ा थोड़ा लगा हुआ है, वो रोजिंग यहाँ का रोजिंग लग के ऐसे कर रहा हूँ, इससे लगा रहा है, धुआं आ रहा है। देखो इसमें से धुआं आ रहा है, आपको दिख रहा होगा धुआं आ रहा है इसमें से। देखो देखो अच्छा खासा धुआं आ रहा है। ये तो ट्विजर गर्म होता नहीं, आपको पता है, तो ये गर्म हुआ है। देखो ओके, अगर आपको नहीं समझा तो मेरे को कमेंट्स करो, ज्यादा ज्यादा व्हाट्सअप करो कि भाई मेरे को फोटो दो कहाँ पे आपने डीसी जोड़ी है, मैं फोटो दे दूंगा। और खैर वीडियो मैंने 2 वीडियो देखो, मतलब दोनों पार्ट्स में, शायद एक ही पार्ट बने, शायद 2 पार्ट बने, जितने ही पार्ट बने हैं दोनों पार्ट मैंने बहुत डिटेल के साथ में बताऊंगा। मैंने यहाँ पे जोड़ा हूँ, ये निकाल के जोड़ना है, वो लगा के जोड़ना है, सब बताऊँ क्या डिस्कनेक्ट करना है, क्या कनेक्ट करना है। बहुत इजी फॉर्मूला है ये, आप में से नया भी टेक्नीशियन यूज कर सकता है। बस वीडियो देख के बस वही से सेम करना है, बस और कुछ भी नहीं करना है। बस दुआ में याद रखना, मेरे को, मेरे लिए दुआ करना। ये देखो यहाँ पे धुआं आ रहा है, आपको दिख रहा है धुआं आ रहा है, देखो बहुत सारा। अब मैं लिंक क्लिक करूंगा, आपको दिख रहा है शायद धुआं दिख रहा है, धुआं आ रहा है ऐसे। देखो ये धुआं आ रहा है, बहुत सारा धुआं निकल रहा है यहाँ से। मेरे लिए दुआ करना और सब्सक्राइब करो चैनल को, और लाइक करो, कमेंट करो, जिस बारे में आपको वीडियो चाहिए उस बारे में कमेंट करो।